Hi everyone, so we are going to be doing a session today on how to solve passage based questions. It's a very small session wherein I'm going to be discussing a particular trick जिससे आप critical reasoning के questions कर सकते हो. A lot of you have asked me for the same कि आप वो जो chart बनाते हो वो कैसे बनाना होता है. So today I've taken a question from CLAT examination only. CLAT 2020 के पेपर से मैंने एक पैसेज उठाया है, उस पर कैसे चार्ट बनेगा मैं वो आपको बताऊंगी और आपको कैसे लॉजिकल रीजनिंग का पेपर सॉल्व करना है इन द CLAT एग्जामिनेशन और AILET एग्जामिनेशन, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो वैसे मेरा नाम कृति भट्टागर है. आई एम अ CLAT Unacademy एजुकेटर. हियर इज माय टेलीग्राम चैनल इफ एनी ऑफ यू वांट द सब्जेक्ट ऑन इट, सो यू कैन डू. और उसके अलावा अगर आप Unacademy का ऐप डाउनलोड करते हैं तो यू कैन यूज द कोड कृति बी टू वॉच माई क्लासेज और एनीबडीज क्लासेज ऑन द Unacademy ऐप. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लॉजिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. पहले तो आप ये समझ लो. देखो, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट. एक तो ये आता है कि स्ट्रेंथनिंग का क्या मतलब है कि आप उसको और सपोर्ट करो. जो आपके MCQ हैं उसमें से कोई ऐसा ढूंढो जो सपोर्ट करे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. और वीकेंड का क्या मतलब होता है, जो उसके अगेंस्ट है, जो अपोजिट बोल रहे हैं. ठीक है, वन ऑफ द MCQ विल बी सेइंग समथिंग दैट विल बी अपोजिंग व्हाट इज गिवन इन द पैसेज इज योर वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट. फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है, मतलब कि आर्ग्यूमेंट में कुछ गलती है. फॉर एग्जाम्पल आई से कि a government official will never take bribe, and then I say that the tax that is given by government official is the lowest in the country than what they should be giving. So यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो कुछ तो घपला कर रहे हैं. ठीक है, सो बट माई आर्ग्यूमेंट इज सेइंग कि नहीं वो घपला नहीं करते. सो व्हाट इज दिस इज अ फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट. मतलब आर्ग्यूमेंट में ही कुछ गड़बड़ है, मतलब देयर इज अ रीजनिंग इशू. नाउ थर्ड इज योर अजम्पशन. व्हाट इज योर अजम्पशन, मैंने आपको बताया है किसी भी आपके जब भी आपका कोई पैसेज आएगा देयर विल बी अ प्रीमाइस, देयर विल बी एन अजम्पशन एंड देयर विल बी अ कंक्लूजन. ठीक है, तो प्रीमाइस क्या होता है, प्रीमाइस इज द सेंटेंस जिसके बाद आप कंक्लूड करते हो. ठीक है, एक आपका सेंटेंस है जिसको आप कंक्लूड करते हो. वो जो कंक्लूजन है वो किसी अजम्पशन पे बेस्ड होता है. इट इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन अ सिंपल अजम्पशन, जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई से कि लोग जो हैं वो हमेशा कार से ही ट्रैवल करते हैं. ठीक है, सो व्हाट एम आई अज्यूमिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अज्यूमिंग दैट लोग ट्रैवल करते हैं. लोग ट्रैवल करते हैं, तभी तो मैं बोल रही हूँ लोग सबसे ज्यादा कार से ट्रैवल करते हैं. सो व्हाट इज योर अजम्पशन, द रीजन व्हाई यू आर सेइंग अ स्टेटमेंट, मतलब वो जो इम्प्लिसिट है, छुपा हुआ है. ठीक है, देन फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर इन्फरेंस और कंक्लूजन कि पैसेज का आइडिया क्या था भाई, मतलब पैसेज क्या बोलना चाह रहे हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर, आपका 350 400 वर्ड्स का अगर पैसेज आया है तो उसमें से आपका एक आध लाइन का ही कंक्लूजन होगा. 1 to 2 लाइन्स वुड बी योर कंक्लूजन. ठीक है, नाउ यू दे कैन ask you inference is very much similar to conclusion only, बस थोड़ा सा implicit होता है. ठीक है, then there is paradox और discrepancy. paradox का क्या मतलब है कि जैसे आपके स्टेटमेंट में ना दो अपोजिट बातें दे रखी हैं. ठीक है, there are two very very opposite statements that are made and you have to solve that particular पहेली. मतलब वो पहेली समान है कि एक जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस का एकदम अपोजिट चीज बोल रहा है, बट अगर आपने वो जो रीजन है, वो MCQ में रीजन होगा, अगर वो रीजन लगा दिया तो वो पैराडॉक्स या वो पहेली सॉल्व हो जाएगी. मतलब वो रीजन की तरह फ्लो करने लगेगा कि हाँ अब समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा होगा. दो अपोजिट स्टेटमेंट्स है जो कभी साथ में नहीं हो सकते, बट उस रीजन की वजह से साथ में हो गए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट लास्ट दैट कैन कम इन क्रिटिकल रीजनिंग विल बी योर बोल्ड फेस. बोल्ड फेस का मतलब होता है आपको जो पैसेज है उसमें दो लाइंस अंडरलाइन हो जाएंगी या बोल्ड हो जाएंगी और आपको सिर्फ उन 2 लाइन के बेसिस पे आंसर देना है. सो दैट इज योर बोल्ड फेस. ठीक है, नाउ हाउ टू अटेम्प्ट क्रिटिकल रीजनिंग. मैंने आपको, दिस इज अ पैराग्राफ फ्रॉम CLAT 2020 एंड आई विल टेल यू हाउ डू यू अटेम्प्ट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज कि जब आप इसको शुरू कर रहे हो ना, बहुत ही सरसरी नजर से देख लो. लाइक जस्ट टेक 10 to 15 seconds टू जस्ट सी कि किस बारे में. अच्छा, मिकेल गोर्बचेव एंटी अल्कोहल कैंपेन. अच्छा ठीक है, मतलब अल्कोहल को लेके कुछ बात हो रही है. दिस इज समथिंग टॉकिंग अबाउट ऑन अल्कोहल. ठीक है, दिस आई हैव अंडरस्टूड. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज गो टू द क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन को भी फिर ऊपर से देख लो कि क्या पूछा गया है. अच्छा, मुझसे इन्फरेंस पूछा जा रहा है, वीकनिंग पूछा जा रहा है, मुझसे व्हाट इज ट्रू कंक्लूजन पूछा जा रहा है और फिगर ऑफ स्पीच भी पूछी जा रही है. फिगर ऑफ स्पीच वी विल डिस्कस इन टुमारो सेशन. मैं पक्का डिस्कस करूंगी कौन सी होती है और कैसे पता चलता है कौन सी सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. बट दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. तो इन्फरेंस और स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग तो मुझसे पूछा जा रहा है. सो उसके लिए व्हाट डू आई हैव टू डू, आई हैव टोल्ड यू मेक अ चार्ट ऑफ दोज पर्टिकुलर वर्ड्स जो
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ सोवियत यूनियन में हुआ, ठीक है। सोवियत यूनियन में क्या हो रहा है, वहां पे एक्स इंसान है जिसने एक एंटी अल्कोहल कैंपेन चलाया। सो राइट इट डाउन या फिर अंडरलाइन कर लो, विच एवर वे यू वांट इट विल ओनली हार्डली टेक 45 सेकेंड्स। 45 सेकेंड में आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कर ही लेती हूँ, 1985 ये एक्स पर्सन मान लिया मैंने, इसने एक एंटी अल्कोहल कैंपेन चलाया था सोवियत यूनियन में, ठीक है। सोवियत यूनियन में एक्स ने एंटी अल्कोहल कैंपेन चलाया, ओके। इससे बेनिफिट हुआ, बेनिफिट ओके। सो नाउ एंटी अल्कोहल कैंपेन से बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्राइम फेल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रोड। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड में लिख दूंगी, CF मतलब क्राइम फेल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रोज। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया, अच्छा एंटी अल्कोहल कैंपेन चलाया था एक्स बंदे ने यहाँ पे सोवियत यूनियन में, तो वहां पे क्राइम फेल हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। यहाँ तक मेरा हो गया। बट आ गया, बट मतलब अब वो कुछ ऐसा बोलेगा जो उसका बिल्कुल अपोजिट है, मतलब कि अब कुछ उल्टा बोलने वाला है। कैंपेन वॉज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिजास्टर। अब मैं इसको बुलाऊंगी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिजास्टर, PNDD। ऐसा क्यों बोल रहा है कि एडिक्शन ऑफ द स्टेट टू अल्कोहल रेवेन्यू वॉज इवन मोर इनक्योरेबल, कि भाई अच्छा रेवेन्यू भी आना बंद हो गया, रेवेन्यू फॉर द स्टेट ऑफ अल्कोहल, फॉर स्टेट जो अल्कोहल से आ रहा था वो आना बंद हो गया, इसलिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिजास्टर बोल रहा है। तो पहले वो उसने तारीफ करी, फिर उसने बुराई कर दी कि इसकी वजह से रेवेन्यू नहीं आ पाएगा, जो चीज सॉल्व नहीं हो सकती ना, इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि इट वॉज द कैंपेन दैट डी लेजिटिमाइज गोर्बाचेव, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स ने अपनी लेजिटिमेसी खो दी क्योंकि उसने ये कैंपेन स्टार्ट किया था। तो पहले उसने अच्छा बोला, बुरा बोला, फिर उसने कंक्लूजन निकाला कि उस पर्टिकुलर बंदे ने अपनी गवर्नमेंट खो दी क्योंकि उसने ऐसा कैंपेन निकाल दिया। और फिर उसने बात की कि एक जोक भी आया था कि ऐसा कोई अगर एंग्री सिटीजन है जो वोडका के लिए खड़ा हुआ है, तो उसको मिली नहीं वोडका, उसको अल्कोहल नहीं मिली, तो उसने जाके गोली मार दी। तो अच्छा इतनी इंपॉर्टेंट है अल्कोहल, ये बात कर रहा है पैसेज, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वॉज इवन एज द लॉकडाउन। अच्छा अब इंडिया की बात होने लगी, नाउ द पैसेज इज गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया। तो अगेन मेक अ चार्ट। अब वो क्या बोल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग वेंट फॉर अ टॉस एट अल्कोहल आउटलेट्स, वी वर रिमाइंडेड ऑफ हाउ डिफिकल्ट एन इशू अल्कोहल इज। अच्छा अल्कोहल को लेने के लिए लोगों की लाइन्स लग गई, लाइन्स, अल्कोहल लाइन्स। तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया, मेरी ये पूरी की पूरी लाइन एक उसमें आ चुकी है, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेइंग, द स्टैम्पीड वाज कॉज्ड बाय द इनेप्टनेस। अच्छा तो स्टैम्पीड भी हो गया इसकी वजह से क्योंकि इंडिया में इसको कंट्रोल नहीं किया गया, स्टैम्पीड नो कंट्रोल। अच्छा अल्कोहल हैज ऑल्सो माइग्रेटेड फ्रॉम बीइंग अ क्वेश्चन ऑफ पर्सनल फ्रीडम टू एन इशू इन ब्रॉडर कल्चरल वॉर्स एंड नॉर्थ साइड ऑन विच वी मेजर प्रोग्रेसिविज्म इन इंडिया। अच्छा ठीक है, कल्चरल वॉर्स भी हो गए कि लोगों ने कल्चर भी घुसा दिया कि ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। इट इज ऑल्सो विंडो ऑन हाउ लिबरलिज्म हैज बीन मिसअंडरस्टूड। अच्छा इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि लिबरलिज्म को कैसे मिसअंडरस्टूड किया जाता है, क्योंकि लिबरलिज्म शुड बी सस्पिशियस ऑफ प्रोहिबिटिंग ऑन मॉरल एंड प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। वो ये बोलते हैं कि भाई प्रोहिबिशन नहीं करना है। अच्छा ठीक है, तो लिबरल्स किसकी साइड है, सस्पिशियस ऑफ प्रोहिबिशन, दे डू नॉट सपोर्ट प्रोहिबिशन। तो लिबरलिज्म नो सपोर्ट फॉर प्रोहिबिशन, नो सपोर्ट फॉर प्रोहिबिशन। यहाँ पे मेरा दिस इज ऑल्सो गोइंग। नाउ गवर्नमेंट ग्रोसली एक्सीड्स इज लेजिटिमेट पावर, और यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट पावर एक्सीड करता है, पावर एक्सीड करता है when it interfere करता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और फैशन देमसेल्व्स आफ्टर देयर ओन आइडियल्स, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। एंड सर्टेनली मॉरलिज्म और प्यूरिटेनिज्म और अल्कोहल कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ स्टेट पॉलिसी। लास्ट में दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज कंक्लूडिंग माई स्टेटमेंट। व्हाट इज दिस सेइंग कि भाई आप मॉरलिज्म नहीं लगा सकते हो अल्कोहल पे, मॉरलिज्म हैज नो बेसिस एंड वायलेट्स द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ माई पैसेज, एट द एंड ऑफ द डे इट इज सेइंग कि moralism on alcoholism is bad, मॉरलिज्म ऑन अल्कोहल इज बैड। तो पहले उसने रशिया की बात की, रशिया में क्यों गवर्नमेंट फेल हो गई, क्योंकि उसने क्या कहते हैं ये आपका अल्कोहल को लेके बैन वैन लगा दिया था, इसलिए एंटी अल्कोहल कैंपेन चला दिया था। इंडिया में भी स्टैम्पीड हो गया और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा नौटंकियाँ होने लग गई, तो नहीं लगना चाहिए, तो मॉरलिज्म नहीं होना चाहिए ऑन अल्कोहलिज्म। दिस इज व्हाट माई पैसेज इज सेइंग। सो यहाँ पे अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप ऐसे चार्ट बनाओगे या अंडरलाइन कर लोगे ना मेन चीज़, तो आपको पैसेज समझ में आ जाएगा, यू नो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज एंड नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अभी मेरे को ज्यादा टाइम लगा क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, बट विथ प्रैक्टिस यू विल स्टार्ट डूइंग इट वेरी वेरी क्विक। आप 45 सेकेंड्स में भी सॉल्व कर लोगे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ऑथर ने किस टाइप क्या चीज यूज करी है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। सो
आई विल कवर द फिगर ऑफ स्पीचेस, मैं अलग क्लास में कवर करूंगी, कल की क्लास में आई विल कवर ऑल द फिगर्स ऑफ स्पीचेस इन दिस इज बेसिकली एन इंग्लिश एस्पेक्ट. सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सोवियत यूनियन में जो हुआ उसको इंडिया के साथ कंपेयर किया गया है. सो देयर इज अ पर्टिकुलर एनोलॉजी, ठीक है, मतलब उसके बीच में एक रिलेशनशिप बताया गया है कि देखो वहां पे भी ऐसा ही हुआ था, तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि दिस इज गोइंग टू हैपन द सेम. सो इट इज टेलिंग मी एन एनालॉजी. इसमें कोई टाइम नहीं लगा. यहाँ पे ना सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि हम क्या इन्फर कर सकते हैं, व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम द पैसेज. स्टेट मस्ट नॉट इंटरफियर एट ऑल. अब देखो यहाँ पे एट ऑल जैसा शब्द आ गया. लिबरलिज्म हैज ऑलवेज बीन अंडरस्टूड. मैंने आपको बताया है जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं वो तभी आ सकते हैं जब पैसेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो. द पैसेज वॉज नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इफ द पैसेज इज नॉट स्ट्रॉन्ग, नो स्ट्रॉन्ग वर्ड विल बी योर आंसर. 95% ऑफ द केस में एट ऑल, ऑलवेज, फॉर एवर ये कभी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है. तो ए हट गया, बी हट गया, सी क्या बोल रहा है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस एनी इशू रिलेटिंग टू पर्सनल फ्रीडम. पर्सनल फ्रीडम की तो बात ही नहीं थी, अल्कोहल की बात थी, ठीक है. सो नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज आर गिवन इन द पर्टिकुलर इन द पैराग्राफ. जो हमने अभी अभी वो बनाया था, उससे चार्ट बनाया था, उससे हमें समझ में आ गया इनमें से कोई भी चीज नहीं दे रखी. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वीकेंस. अब मुझसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ वीकेन क्या कर रहा है कि मॉरलिज्म ऑन अल्कोहल कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो मेरा क्या स्टेटमेंट है कि मॉरलिज्म नहीं लगना चाहिए, मुझे इसे वीकन करना है. तो मुझे ये बताना है कि मॉरलिज्म लगना चाहिए, ठीक है. सो इफ आई नीड टू वीकन मॉरलिज्म ऑन अल्कोहल कैन नॉट बी बेस्ड ऑन स्टेट पॉलिसी, मतलब कि मुझे इसकी उल्टी चीज बोलनी है कि होनी चाहिए, ठीक है. सो ए क्या बोल रहा है, स्टेट शुड नॉट इंटरफियर विद पीपल्स राइट बट देयर विल बी अ बैकलैश इफ ड्रिंकिंग टेक्स फॉर्म दैट इन्फ्लिक्ट्स ग्रेटर सोशल हार्म. तो ए इज सेइंग कि हाँ भाई मॉरल लगा दो, क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी. तो ए इज वीकनिंग माई स्टेटमेंट कि मॉरलिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए तो बोल रहा है कि मॉरल्स होने चाहिए, देयर नीड्स टू बी मॉरल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, वरना लड़ाइयाँ हो जाएंगी. सो दिस इज पॉजिटिव फॉर मॉरल्स. और मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है नेगेटिव फॉर मॉरल्स. सो ए इज वन आंसर. दिस इज वीकनिंग. बेसिकली मुझे मॉरलिज्म ऑन अल्कोहल कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो आई ऑल्सो हैव टू से कि हाँ मॉरल्स को सपोर्ट करो. मुझे वीकेन करना है ना, क्योंकि वीकेन मतलब होता है आपको उसकी उल्टी चीज बोलनी है. तो मेरी स्टेटमेंट क्या है, मॉरलिज्म कैन नॉट बी द बेसिस. तो मुझे इसकी उल्टी चीज बोलनी है कि मॉरलिज्म कैन बी अ बेसिस. तो ए इज सेइंग कैन बी अ बेसिस. बी क्या बोल रहा है, फ्रीडम शुड नॉट बी डिवोर्स्ड फ्रॉम मॉडरेशन. फ्रीडम के ऊपर चेक होनी चाहिए. मॉडरेशन का मतलब होता है चेक, देयर नीड्स टू बी अ चेक. तो दिस इज ऑल्सो सेइंग कि हाँ भाई मॉरल्स लगाओ. दिस इज ऑल्सो अ प्लस. सी इज सेइंग स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ सेक्सुअलिटी और इंटिमेसी बट नॉर्म्स ऑफ फ्रीडम will impose serious cost and will not survive. Again this is also plus for morals. This is also saying कि हाँ भाई morals तो हर जगह होने चाहिए. So again इन तीनों चीजों में morals plus हो गया and this is weakening our statement कि morals नहीं होने चाहिए. मतलब मेरा स्टेटमेंट क्या है, मॉरल्स यूज मत करो. तो मुझे इसे वीकेन करना है. तो तीनों के तीनों वीकेन कर रहे हैं कि मॉरल्स यूज करो. सो देयरफॉर ऑल ऑफ द अबव इज वीकनिंग द स्टेटमेंट दैट मॉरल्स शुड नॉट बी यूज्ड. Now question number 4, which of the following is true as per the passage? Liberals should not be concerned about prohibition on alcohol at all. Again यहाँ पे at all आ गया. At all is not given in the passage. ठीक है, बहुत strong passage नहीं है, that cannot be the answer. Moralism should be based on justified ideals. ये थोड़ा सा आंसर हो सकता है कि वो बोल रहे हैं कि मॉरलिज्म लगाना नहीं चाहिए, पर अगर लगाना चाहते हो तो कुछ रीजन तो रखो. यू शुड हैव सर्टेन रीजन एटलीस्ट इन योर हेड. नाउ मॉरलिज्म मस्ट नॉट बी द बेसिस ऑफ एनी स्टेट एक्शन. ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि भाई किसी का ही एक्शन नहीं होना चाहिए. अगेन दिस कांट बी द आंसर. ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी तो हो ही नहीं सकता है. तो यहाँ पे यू विल पुट एलिमिनेशन मेथड. अगर मुझे तो मैं अगर सच बोलूँ तो बी भी आंसर नहीं लग रहा था, बट अप्लाइंग द एलिमिनेशन मेथड ए कैन नेवर बी द आंसर. यहाँ पे एट ऑल आ रहा है. सी कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज वो बिल्कुल ही बैन कर दे रहा है. तो सी कैन नॉट बी. देयरफॉर बी विल बी अ बेटर थिंग टू आंसर राइट नाउ.
ठीक है, सो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ फिफ्थ इज आस्किंग मी कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कुड बी द पार्ट ऑफ स्टेट्स पॉलिसी टू रेगुलेट अल्कोहल यूज. किससे हम रेगुलेट कर सकते हैं अल्कोहल को, स्टेट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए. अगेन वन इज सेइंग बैन ऑन अल्कोहल शॉप्स, बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो. द पैसेज डिड नॉट से दैट, क्योंकि हमने पैसेज में पढ़ा था कि भाई उन्होंने बंद कर दी थी दुकानें तो लोग खड़े हो गए थे बाहर तक और स्टैम्पीड हो गई थी. सो बैन तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जा रहा, तो वन आंसर नहीं होगा. और जहां पे भी आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो ना तो आप हमेशा एलिमिनेट कर सकते हो. मतलब ए आंसर नहीं हो सकता और आपका डी भी आंसर नहीं हो सकता. आंसर कैन बी फ्रॉम बी एंड सी बिकॉज वी हैव एलिमिनेटेड फर्स्ट ऑप्शन. नाउ बी एंड सी में सेकंड एंड फोर्थ तो कॉमन है, तो 2 एंड 4 तो आंसर होंगे ही होंगे. नाउ आई जस्ट हैव टू चेक कि थर्ड आंसर है कि नहीं है. रेगुलेटिंग आउटलेट डेंसिटी ऑफ अल्कोहल शॉप्स. और मुझे याद है मैंने पैसेज में पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था कि शॉप्स को आप रेगुलेट करो. ठीक है, मतलब रेगुलेट करना इज अलाउड. तो These are the 3 things that are being suggested from the passage कि हाँ ये चीज होनी चाहिए. बिल्कुल बैन मत करो पर रेगुलेट कर सकते हो ताकि पता चलता रहे कि who is giving alcohol, who is not giving alcohol and how. ठीक है, सो बेसिकली द वे टू गो अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग इज दैट कि सबसे फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कर्सरीली आप अपना पैसेज को देख लो, थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देख लो कि अच्छा अच्छा इस बारे में बात हो रही है. फटाफट रन टू द क्वेश्चन. अच्छा वीकेंड पूछा गया है, स्ट्रेंथन पूछा गया है और इन्फरेंस पूछा गया है. टर्न बैक द पेज and then start reading in a chart manner. उसको थोड़ा सा अंडरलाइन करना शुरू कर दो. अच्छा मॉरलिज्म ऑन अल्कोहल, अच्छा रशिया की बात हो रही है, अच्छा इंडिया की बात शुरू हो गई, अच्छा इंडिया में स्टैम्पीड हो गया. सो नाउ यू हैव 5-6 स्टेटमेंट्स पूरे पैसेज के. नाउ यू कैन आंसर इट वेरी वेरी नाइसली. अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आंसर क्या होने वाला है. ठीक है, सो मेक श्योर यू आर मेकिंग दैट पर्टिकुलर चार्ट. और now let us see the tips to answer these questions. So first tip is जहां पे भी elimination लगा पाओ elimination लगा देना. You will get 5 paragraphs. आपको 5 पैरास मिलेंगे, 2-3 एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे जैसा कि इस साल क्लैट में हुआ था. क्लैट 2020 was like this and this is what the pattern also is कि 95% will be your passage based. 5 पैसेजेस आएंगे. नाउ लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको बताया आपको 25 से 28 मिनट्स के अंदर यू हैव टू कंप्लीट इट. ठीक है, सो यू हैव एन एवरेज ऑफ 4 मिनट्स पर पैसेज. 4 मिनट है आपके पास. सरसरी निगाहों से जब आप पढ़ रहे हो शुरू में बस एक बार पढ़ रहे हो 15 सेकंड्स लगेंगे. डू नॉट टेक मोर देन 15 सेकंड्स फॉर अ पैसेज. अच्छा 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 ये दे रखा है, अच्छा ठीक है इसके बारे में बात है. फिर क्वेश्चन देखो. नाउ मेक अ चार्ट. 45 सेकंड्स के अंदर आप अपना जो भी आपको लिखना है या अंडरलाइन करना है वो वाला काम कर लो. नाउ यू स्टिल हैव 2.5 मिनट्स लेफ्ट फॉर 5 क्वेश्चंस. 2.5 मिनट्स है, बहुत आराम से हो जाएगा. इट विल हैपन वेरी वेरी इजीली. नाउ इसमें एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि पेपर से पहले मेक श्योर दैट योर रीडिंग स्पीड इज इंप्रूविंग. रीडिंग स्पीड पे रोज काम करो. अगर वीक है तो दिस इज वन थिंग यू हैव टू वर्क ऑन एंड दैट विल ओनली इम्प्रूव इफ यू रीड डेली. डेली टारगेट सेट करो. 4 आर्टिकल्स उठा लो, ये तो आज मुझे पढ़ने ही पढ़ने. दैट वे योर रीडिंग स्पीड विल ऑल्सो इंक्रूव. ठीक है, मेक स्मॉलर कंक्लूजन. सारे पैसेजेस के स्मॉलर कंक्लूजन बना लो. एक दो सेंटेंसेस के कंक्लूजन ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे. जैसे इसमें हमने देखा था एक ही लाइन थी जो मेन कंक्लूजन था. नाउ द चार्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू. नेक्स्ट टाइम यू गिव अ मॉक, ट्राई टू डू दिस. और एग्जामिनेशन से पहले सबसे ज्यादा कोशिश करो कि ऐसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो. यू आर प्रैक्टिसिंग सच क्वेश्चंस. तो जो आप चार्ट बनाने में अभी 1.5 मिनट ले रहे होगे गाइज, आई प्रॉमिस यू विल टेक 30 मिनट्स इन द कमिंग 2 वीक्स इफ यू प्रैक्टिस लॉजिकल रीजनिंग के पैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स कंटिन्यूअसली. पक्का इंप्रूव होगा, आई प्रॉमिस. ठीक है, जस्ट मेक श्योर यू आर पुटिंग इन योर 100%. दीज आर 2 ट्रिक्स, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बच जाता है, दिस इज माई टेलीग्राम कृति भी अनअकैडमी. मेरी क्लासेस अटेंड कर लो, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराती हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. मैं आपको रीजन भी बता दूंगी आपने क्या गलती करी है एंड दैट विल श्योरली इंप्रूव योर मार्क्स इन लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, सो नाउ आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. देयर वाज अ ग्रेट सेशन. बाय एवरीबॉडी.